let's start some questions. So question number 1 is on the screen. The question says, I start from my office facing southeast and walk 8 km, then turn right and walk 6 km. In which direction am I going now with respect to starting point? Question is easy. I'm going to give you 2 minutes. Pause the video for 2 minutes and resume when you are done. Alright, so I hope by now you have tried to solve it. Chaliye, to let's solve it together. I start from my office facing southeast and walk 8 km. So अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ ऐसे, मेरा रेफरेंस डायग्राम, या फिर साइड में कर देते हैं थोड़ा सा, लेट्स से यहाँ पर, लेट्स से ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है. साउथ ईस्ट मतलब ये डायरेक्शन. वो बोल रहा है आई स्टार्ट फ्रॉम माई ऑफिस फेसिंग साउथ ईस्ट एंड वॉक 8 किलोमीटर. लेट्स से ये स्टार्टिंग पॉइंट है और मान लीजिए ये 8 किलोमीटर है. ये ए है स्टार्टिंग पॉइंट और ये बी है जहां अभी हम पहुंचे हैं. देन टर्न राइट एंड वॉक 6 किलोमीटर. टर्न राइट, राइट मतलब उसका राइट. उसका राइट किस तरफ आएगा? उसका राइट यहां पर आएगा. दिस इज पॉइंट बी. उसका राइट इस तरफ आएगा. सो राइट टर्न लेना है और कितना कितना घूमना है? 6 किलोमीटर. तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर. है ना? ओके. अब उन्होंने पूछा है इन विच डायरेक्शन एम आई गोइंग नाउ विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में आई एम गोइंग राइट नाउ. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, ये 8 किलोमीटर था और ये 6 किलोमीटर है, तो ये थोड़ा सा छोटा आएगा उससे, है ना? तो आपको मैट्रिक्स का ध्यान रखना है कि भाई ये 8 किलोमीटर है तो 6 किलोमीटर इतना होगा. ओके, क्या पूछा? इन विच डायरेक्शन एम आई गोइंग नाउ विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट ये है अपना, ठीक है, और आप सी पॉइंट यहां पर है तो सी कहीं यहां पर आएगा. ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो? अभी इस डायरेक्शन में जा रहे हो, दिस डायरेक्शन, है ना? तो स्टार्टिंग पॉइंट ये सी है बट आपका डायरेक्शन ये है. सो यू आर गोइंग टू दिस डायरेक्शन, है ना? यू आर गोइंग टू दिस डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन, दिस वन. सो आपका आंसर क्या आएगा? दिस डायरेक्शन इज नथिंग बट साउथ वेस्ट. सो ऑप्शन सी इज द आंसर, है ना? एवरीवन, इज दैट क्लियर? आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, so that's your direction with respect to the starting point. The starting point is this, and the direction that you're going to is this. Is that clear? Yes. आसान क्वेश्चन था. आगे बढ़ते हैं. That was question 1. Question 2. Arun moves southward, then turns right, then left, and then right. In which direction is he moving now with respect to the starting point? इजी क्वेश्चन है. आई एम गोइंग टू गिव यू 1.5 minutes. 1.5 मिनट है आपके पास. पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन योर ओन एंड रिज्यूम व्हेन यू आर डन. ऑलराइट, सो आई होप बाय नाउ यू हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन. आइए साथ में सॉल्व करते हैं. अरुण मूव्स साउथवर्ड, ठीक है, ओके, देन टर्न्स राइट, देन लेफ्ट एंड देन राइट. इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट. थोड़ा सा समझते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, ओके. इफ आई टेक अ राइट टर्न आई विल मूव हियर, एंड इफ आई टेक अ लेफ्ट टर्न आई विल वंस अगेन मूव इन द सेम डायरेक्शन, है ना? क्या लॉजिक है कि लेट्स से मैं आपकी तरफ मूव कर रहा हूं, सो आई एम मूविंग लाइक दिस. इफ आई टेक अ राइट टर्न, सो आई एम मूविंग लाइक दिस, एंड देन आई टेक अ लेफ्ट टर्न, सो आई अगेन मूविंग लाइक दिस. इसका मतलब है एक राइट टर्न, एक लेफ्ट टर्न एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. एक राइट टर्न और एक लेफ्ट टर्न एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं. इसका मतलब है कि ये राइट और ये लेफ्ट, दे आर कैंसल्ड. एक राइट एक लेफ्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. इसका मतलब है अल्टीमेटली आप बस एक राइट टर्न ले रहे हो. सो अरुण मूव साउथवर्ड मतलब इस तरफ, और अरुण एक राइट टर्न लेता है, उसका राइट जो इस तरफ होगा. व्हाट इज दिस डायरेक्शन? ये डायरेक्शन कौन सा है? ये वाला डायरेक्शन कौन सा होता है? दैट इज नथिंग बट वेस्ट. आप डायरेक्शन को यहां पर आप ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. दिस डायरेक्शन इज वेस्ट. तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, वेस्ट,
है ना, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास बात नहीं है, बेसिक्स है। चलिए सीखा क्या हमने, दैट वन राइट एंड वन लेफ्ट दे कैंसल आउट ईच अदर, वन लेफ्ट एंड वन राइट दे कैंसल आउट ईच अदर। दैट वाज क्वेश्चन 2। लेट्स मूव ऑन, क्वेश्चन 3 थोड़ा सा बड़ा है। Sunil started walking from a point P towards the south. After walking 40 meter, he took a left turn, walked 30 meter and reached a point Q. What is the shortest distance between P and Q, and which direction of P is Q? Interesting question. Take 2 minutes, not more than that. Try to solve it on your own and resume when you're done. Pause the video for 2 minutes, resume when you're done. Okay, so I hope by now you have tried to solve it. आइए एक बार साथ में solve करते हैं। सुनील स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट पी टुवर्ड्स साउथ। तो चलो पॉइंट पी है, मान लीजिए यहां पर पॉइंट पी है, अब साउथ की तरफ जा रहा है वो, और आफ्टर वॉकिंग 40 मीटर, मतलब उसने साउथ की तरफ 40 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। ओके, ही टुक अ लेफ्ट टर्न, उसका लेफ्ट टर्न मतलब इस तरफ, अपनी राइट टर्न, एंड वॉक 30 मीटर्स, सॉरी वॉक 30 मीटर्स, सो 30 मीटर उसने वॉक किया, एंड रीच द पॉइंट Q, Q पॉइंट पे वो पहुंचा है, सो इसको हम Q नाम देंगे। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q? सो ऑब्वियसली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब एक लाइन, सो आपको PQ पूछ रहे हैं एक तो, सो पाइथागोरस लगाना है 30-40 का। 30-40 का पाइथागोरस क्या होता है, पाइथागोरन ट्रिपलेट में 30 एंड 40, तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली ये होगा 50। सो 50 आंसर आना चाहिए, इसका मतलब ए आंसर नहीं है ना, बी और सी में से कुछ आंसर हो सकता है, डी भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन ऑफ पी, पी की कौन सी डायरेक्शन में क्यू है? चलो पी को आप रेफरेंस पॉइंट बना दो, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट। इसका मतलब हमारा आंसर होना चाहिए 50 मीटर एंड साउथ ईस्ट। चलिए कहां पर है, साउथ वेस्ट नहीं, साउथ ईस्ट, यस, सी इज द आंसर, 50 मीटर साउथ ईस्ट। इज दैट क्लियर? काफी आसान क्वेश्चन था, अभी तक हम सिर्फ बेसिक्स ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं। प्लीज डोंट एक्सपेक्ट सच इजी क्वेश्चन इन कैट, ये हम अभी बेसिक्स कर रहे हैं, फंडामेंटल कर रहे हैं। हाँ, इट इज पॉसिबल दैट इन एग्जाम्स लाइक स्नैप और एनमैट ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल कंप्लीटली पॉसिबल, बट इन कैट आई डोंट एक्सपेक्ट, राइट? चलो, दैट वाज क्वेश्चन 3। लेट्स मूव ऑन, क्वेश्चन 4। A person facing north walks 10 meter and then he turns left and walks 5 meter. He again turns left and walks 10 meter. How far is he from his original position and towards which direction? Once again, very simple question. I'm going to give you 2 minutes, not more than that. So pause the video for 2 minutes and then solve and resume when you are done. Alright, so I hope by now you have tried it. Okay, अगर please आप try नहीं कर रहे हो, so you're doing it wrong. आप try कीजिए. If you want a couple of more minutes, I am fine with that. But please, when I say pause the video, do pause the video. Otherwise, ये sessions को आप इसका maximum advantage नहीं उठा पाएंगे. Okay? चलिए, तो साथ में try करते हैं. A person facing north walks 10 meter and then he turns left and walks for 5 meter. North को पहले तो face कर रहा है, तो let's say यहाँ पर है. Okay? North में पहले north को face किया and walks 10 meter. Okay? लेट्स से ये 10 है, ये स्टार्टिंग पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, ये पॉइंट बी ले लो, ठीक है। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 मीटर। ओके, नॉर्थ जा रहा है मतलब हमारा और उसका लेफ्ट राइट सेम ही है, लेफ्ट में 5 मीटर, मतलब लेट्स से यहाँ पर, लेट्स से दिस इज पॉइंट सी। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर। अच्छा, फिर से लेफ्ट मतलब नीचे की तरफ आएगा, और 10 मीटर मतलब आप समझिए इस सेम लाइन पे आ जाएगा वो, सो यहां पर आया है वो, दिस इज पॉइंट डी। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन? देखिए, ये डिस्टेंस पूछा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा ये रेक्टेंगल है ये, और हम जानते हैं कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स कैसी होती है, सेम। इसका मतलब ये 5 है तो ये भी कितनी होगी, 5। सो 5 मीटर, इसका मतलब 20 आंसर नहीं है, 15 आंसर नहीं है, 10 आंसर नहीं है, ऑब्वियसली डी इज द आंसर।
ऑब्वियसली डायरेक्शन भी चेंज करोगे तो एक ही कौन सी डायरेक्शन में डी है, एक ही कौन सी डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, वेस्ट, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द आंसर, है ना। काफी आसान क्वेश्चन था, कुछ खास बात नहीं थी, राइट। दैट वाज क्वेश्चन 4। आई एम श्योर आप लोग सेम पेस के साथ लर्न कर रहे हैं। इफ यू थिंक दैट आई एम गोइंग टू फास्ट, आई विल रिक्वेस्ट यू टू पॉज द वीडियो, रिकलेक्ट व्हाट वी हैव डन सो फार, 2-3 मिनट रिवाइंड कीजिए और देखिए कि आप सेम पेज पे आए। ओके, चलो क्वेश्चन 4 किया हमने, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। Sheena walks a distance of 6 km towards west, then turns to her right and walks 5 km. She again turns right and walks 6 km. She then turns to her left and walks 6 km. How far is she from her starting position and in which direction? Okay, थोड़ा सा आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। I will be asking you again to pause the video for 2 minutes, try to solve and resume when you're done. Alright, so I hope by now you are done and you have solved this question. चलिए इसको एक साथ देखते हैं। So Sheena walks a distance of 6 km towards west. पहले शीना को वेस्ट में जाना है। Then she turns to her right and walks 5 km. Okay, so let's say Sheena is here. She walks distance of 6 km towards west. So this is, let's say 6. This is the starting point A and यहाँ पर पहुंची, this is point B. She turns to her right and walks 5 km. Right मतलब ऊपर की तरफ जाएगी वो, है ना। तो ये थोड़ा मैं नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ। Let's say this is point A, this is 6. She turns to her right and walks 5 km. Okay, so ऊपर की तरफ जा रही है। Let's say यहाँ पर this is 5 and this is point C. She again turns right, मतलब अब इस तरफ जाएगी, वॉक 6 किलोमीटर। मतलब ध्यान से देखिए, ये भी 6 है तो ये भी 6 है, तो ये सेम पॉइंट पर आने चाहिए, है ना, ये सेम पॉइंट पर आने चाहिए। सो ये आपको पता चलना चाहिए कि ये सेम लाइन है। ओके, देन शी टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड वॉक्स 6 किलोमीटर। अब वो अपने लेफ्ट में जा रही है, अब वो अपने लेफ्ट में जा रही है और कितना, 6 किलोमीटर जा रही है। 6 किलोमीटर मतलब यहां से ऊपर लेफ्ट में जाएगी। सो यहाँ पर let's say this is the point, let's say this was point D, this is point E and ये है 6, इतना distance है 6, okay, इतना distance है 6। so let me do one thing, since ये यहाँ पर overlap हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ फटाफट से। so this was the starting point, this is 6, this is 5, वापस 6, yeah, this was the starting point A, this is 6, this is B, this is 5C, this is 6, this is point D और यहाँ से ऊपर 6, this is point E। ये अपना डायरेक्शन है। How far is she from the starting point? Starting point A था, okay, और हमने देखा था कि ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है, they are collinear points, they are collinear points। तो हम ये पूरा डिस्टेंस ढूंढ सकते हैं। चलो ये डिस्टेंस कितना होगा, रेक्टेंगल है तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा, सो दिस इज 5 एंड दिस इज 6, इसका मतलब टोटल कितना है, 11। एंड ई वाला जो पॉइंट है वो एक ही कौन सी डायरेक्शन में है, ये ऊपर वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ। सो 11 किलोमीटर है नॉर्थ, शुड बी आवर आंसर, दैट इज नथिंग बट ऑप्शन डी। और अगर आप ऑप्शन देखें तो 11 वाला एक ही ऑप्शन था, तो दैट इज आवर आंसर। आपको डायरेक्शन ढूंढने की जरूरत भी नहीं थी। सो आंसर इज 11 किलोमीटर एंड नॉर्थ, करेक्ट। सो दैट वाज क्वेश्चन 5। आई एम श्योर आप लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है एंड यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन अंडर द टाइम लिमिट दैट आई एम गिविंग यू। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। Pooja traveled 100 km towards south. Then she took 2 turns of 45 degree each in clockwise direction, and then she took 1 turn of 45 degree in anti-clockwise direction. In which direction was she traveling finally? Good question. Okay, easy hai, but it's a good question. I will ask you to pause the video for 2 minutes, solve it on your own, and resume when you are done. Alright, so I hope by now you are done with this question. It's a good question because angles की बात है। चलिए स्टोरी को समझते हैं। पूजा ट्रैवल्ड 100 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, ठीक है। तो एक आपको ये समझ में आ गया कि भाई 100 किलोमीटर साउथ जाना है।
देन शी टुक 2 टर्न्स ऑफ 45 डिग्री ईच इन क्लॉकवाइज, मतलब एक 45 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज, एक और 45 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज, ओके. देन शी टुक 1 टर्न ऑफ 45 डिग्री टर्न इन एंटी क्लॉकवाइज, ओके. सो एक 45 डिग्री टर्न एंटी क्लॉकवाइज, और बस उतना ही है, ओके. 100 किलोमीटर साउथ जाना है, फिर ये करना है. सो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, हम लोगों ने अभी देखा था कि लेट्स से एक राइट टर्न एक लेफ्ट टर्न को कैंसिल आउट कर देता है, वैसे ही एक 45 डिग्री क्लॉकवाइज और एक 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. बचा सिर्फ ये 45 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज. अब चलते हैं, चलो. पूजा ने 100 किलोमीटर साउथ ट्रैवल किया. लेट्स से ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए और ये है 100 किलोमीटर. दिस इज पॉइंट बी. यहां से पूजा क्या कर रही है, एक टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज ले रही है. क्लॉकवाइज का मतलब, क्लॉकवाइज मतलब ये डायरेक्शन है ना, क्लॉकवाइज मतलब ये डायरेक्शन. 45 डिग्री टर्न मतलब क्या होगा, यहां से वो उसको जाना होगा ऐसे, बट अब वो जाएगी 45 डिग्री टर्न इस तरफ. सो ये कौन सा डायरेक्शन हो, ये पूछा है आपसे, राइट. इन विच डायरेक्शन वाज शी ट्रैवलिंग फाइनली. चलो, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट. तो ये डायरेक्शन कौन सा हुआ, साउथ वेस्ट. दैट्स व्हाई साउथ वेस्ट, ऑप्शन डी इज आवर आंसर. बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, राइट. बट हाँ, अगर आपने ये नहीं किया पहले और अगर आप सारे एंगल्स ड्रॉ करने गए तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, राइट. इसीलिए हम ये सीखते हैं कि अच्छा, कोई भी क्वेश्चन में अगर इफ देयर इज अ वे टू सेव सम टाइम, if there is a way to solve something without drawing, wonderful, nothing like it, है ना. So that was question 6. काफी अच्छा क्वेश्चन था. Let's move on to question 7. Question 7 आपकी स्क्रीन पे है. It's a good question. One evening a man is walking towards the sun. बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको डायरेक्शन दिया है. One evening a man is walking towards the sun. After walking for a while, he takes following turns: right, left, left, right. Towards which direction is he moving finally? 1 minute मैं देता हूं आपको. 1 minute. Level of difficulty easy but tricky. 1 minute है आपके पास. So 1 minute. Pause the video. Try to solve the question on your own and resume when you are done. Just 1 minute. All right. So I hope by now you are done. Okay. चलिए इसको साथ में solve करते हैं. One evening. Please focus on this word. Man is walking towards the sun. सन कौन सी डायरेक्शन में राइज होता है, सन राइजेस इन दी ईस्ट एंड सेट्स ऑन दी वेस्ट. इसका मतलब इवनिंग में सन वेस्ट डायरेक्शन में होता है. चलो ये समझ में आ गया. देन आफ्टर वॉकिंग फॉर अ व्हाइल ही टेक्स द फॉलोइंग टर्न्स: राइट, लेफ्ट, लेफ्ट, राइट. मतलब एक राइट टर्न, फिर लेफ्ट टर्न, फिर लेफ्ट टर्न, एक राइट टर्न. हमने ऑलरेडी ये सीखा हुआ है कि एक राइट एक लेफ्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. सो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल. इसका मतलब अल्टीमेटली आप कोई टर्न नहीं ले रहे हो इफेक्टिवली. आप सोचो एक बार कि जैसे अगर मैंने ऐसे टर्न लिया, एक, फिर ऐसे 2, फिर 3 और ये 4, मैं फिर से आपके सामने आ गया. इसका मतलब क्या मैंने इफेक्टिवली कोई टर्न लिया? नहीं, ओवरऑल कोई टर्न नहीं लिया. यहां पर भी सेम चीज है, ओवरऑल नो टर्न. सो आप वेस्ट में जा रहे थे, आप वेस्ट में ही जाओगे. ऑप्शन डी इज द आंसर, वेस्ट. आप वेस्ट जा रहे थे, आप वेस्ट ही जाओगे. दैट्स इट. इमेजिन कर लो ऐसे कि मैं आपकी तरफ आ रहा हूं और ऐसे एक टर्न ले लिया मैंने. दैट्स इट. बट मैं आपके सामने ही हूं अभी, है ना. आई एम फेसिंग यू ओनली. ओके, दैट वाज क्वेश्चन 7. काफी अच्छा क्वेश्चन था. एक मिनट के अंदर इसको बिल्कुल कर सकते थे. क्वेश्चन 8 पे आते हैं. क्वेश्चन 8 इज ऑन द स्क्रीन. A person walks for a kilometer, turns left, walks for another kilometer, turns left. Now he is walking towards the east. In which direction did he originally start walking? Very interesting question. थोड़ा सा अलग है अभी तक जो क्वेश्चन हमने देखे उससे. Take 2 minutes, सोचिए इसके बारे में, and then let's try to find out the answer together. Pause the video for 2 minutes and then resume. All right. So I hope by now you are done. एंड अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है अच्छे तरीके से तो यू मस्ट फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ. काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है. क्या बोला है? अ मैन वॉक्स फॉर अ किलोमीटर, टर्न्स लेफ्ट. तो एक लेफ्ट टर्न है, ध्यान रखना, लेफ्ट टर्न.
वॉक्स फॉर अनदर किलोमीटर, अनदर हाफ किलोमीटर, फिर से टर्न्स लेफ्ट, एक और लेफ्ट टर्न. नाउ ही इज वॉकिंग टुवर्ड्स द ईस्ट. लेफ्ट लेकर, 2 बार लेफ्ट लेकर ईस्ट डायरेक्शन फेस कर रहा है. इन विच डायरेक्शन डिड ही ओरिजिनली स्टार्ट वॉकिंग? प्लीज अंडरस्टैंड, एक लेफ्ट टर्न मतलब 90 डिग्री टर्न, एक और लेफ्ट मतलब 90 डिग्री टर्न. इसका मतलब ओवरऑल आप 180 डिग्री टर्न लेकर ईस्ट को फेस कर रहे हो. तो आपने स्टार्ट कहां किया होगा, कौन सी डायरेक्शन को फेस किया होगा? सोचो जल्दी से. 180 डिग्री मतलब ऑपोजिट, ईस्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सी होती है? वेस्ट. सो स्टार्टिंग में आप वेस्ट फेस कर रहे होंगे. दैट्स व्हाई अपना आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट. ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बिना पेन से सॉल्व करना था इसको. नो पेन क्वेश्चन, विदाउट पेन, नो डायग्राम, नथिंग. राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको फेस कर रहा हूं, राइट? सो अगर मैं एक लेफ्ट टर्न लेता हूं, आई टर्न लाइक दिस. अगर मैं एक और लेफ्ट टर्न लेता हूं, आई टर्न लाइक दिस. दैट्स कंप्लीटली ऑपोजिट. नाउ आई एम फेसिंग द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ यू, है ना? सो ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब 180 डिग्री का टर्न. 180 का मतलब अगर ईस्ट है तो स्टार्ट वेस्ट से हुआ होगा. ब्यूटीफुल क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. लेट मी रीड इट फॉर यू. A boy walked 3 kilometers towards south, then he turned towards west and walked for 5 kilometers. Then he turned towards north and he walked for 6 kilometers. Then he turned to his right and walked for 5 kilometers. What is the distance between the final and the starting point? Options काफी अलग हैं सारे के सारे. Direction पूछा नहीं है. I am going to ask you to pause for 2.5 minutes. Try to solve it on your own and resume when you are done. Try for 2.5 minutes. Alright, so I hope you are done by now. Okay? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन था बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. जर्नी बहुत करवानी है. Boy walked 3 kilometers towards south, then he turned towards west and walked for 5 kilometers. Then he turned towards north and walked for 6 kilometers. Okay, तो walked for सबसे पहले 3 kilometers towards south. Let's say यहाँ से मैं उसको 3 किलोमीटर साउथ पे ट्रैवल करवा रहा हूँ. ये है पॉइंट ए स्टार्टिंग पॉइंट, ये है पॉइंट बी. देन ही टर्न्ड टुवर्ड्स वेस्ट एंड वॉक्ड फॉर 5 किलोमीटर. वेस्ट किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा. यहां पर तो ईस्ट है और ये डायरेक्शन कितना उसने कवर किया है? 5. लेट्स से ये 5 है और ये पॉइंट सी. ओके. Then he turned towards north and walked for 6 kilometers. अच्छा, नॉर्थ 6. अब देखो ऊपर जाना है और 6 किलोमीटर जाना है. ध्यान से, ये 3 है तो इसका डबल तक जाना चाहिए, मतलब कहीं यहां पर. सो बेसिकली इसको आप ड्रॉ कर दीजिए और ये हो जाएगा 6. दिस इज पॉइंट डी. ये 3 था, ये 6. Then he turned to his right and walked for 5 kilometers. उसकी राइट मतलब इस तरफ. और 5, देखिए ये भी 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए. इसका मतलब है ये पॉइंट ई एग्जैक्टली इस लाइन पे है, इसी लाइन पे है. एंडिंग पॉइंट अपना ई है. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड द स्टार्टिंग पॉइंट? देखिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? ए. ये रहा. एंडिंग पॉइंट ये पूरा 6 है. इसका मतलब ये भी पूरा 6 होगा. रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी, उसमें से ये आधा है 3 तो ये भी कितना होगा? 3 ही होगा. तो हमारा आंसर है 3 ए. फिगर बनाओगे बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा ये. राइट? फिगर एक बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिए. अगर कोई एक स्टेप मिस हो गया है तो उसको रिवाइंड करके समझ लीजिए. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बट यस फिगर इंपॉर्टेंट था. आपको फिगर ड्रॉ करना है ना? चलिए तो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस वाज क्वेश्चन 9. अच्छा क्वेश्चन था. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 10. स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एम, शेखर वॉक्ड 18 मीटर टुवर्ड्स साउथ. He turned to his left and walked 25 meter. He then turned to his left and walked 18 meter. He again turned to his left and walked 35 meter and reached the point P. How far is Shekhar from the point M and in which direction? Right? Interesting question. थोड़ा सा लंबा है, डायग्राम थोड़ा सा complicated बनेगा, but yes, I think you can solve it in under 3 minutes. So pause the video for 3 minutes. Try to solve it on your own and resume when you are done.
Okay, so I hope by now you are done, and let us try to solve this one together. Starting from a point M, Shekhar walked 18 meter towards south. So एक point है M, let's say M को यहां ले लेते हैं. M से 18 मीटर टुवर्ड साउथ नीचे जाना है. लेट्स से ये है 18 और यहां पर आप पहुंचे हो. लेट्स से ये है पॉइंट A. ओके, ये है पॉइंट A. He then turned to his left and walked 25 मीटर. उसका लेफ्ट मतलब हमारा राइट होगा. ये पॉइंट A. अब लेफ्ट मतलब इस तरफ जाएगा और कितना डिस्टेंस हमने ये इतना ये कर लिया. फिर उसका लेफ्ट, अब हम उसके लेफ्ट जाएंगे और 25 मीटर वॉक करेंगे. सो ये 18 है तो उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा लंबा होगा. लेट्स से ये 25. लेट्स से दिस इज पॉइंट B. अब क्या है, he then turned to his left, मतलब फिर से लेफ्ट में तो ऊपर जाएगा, and walked 18 मीटर. मतलब देखिए 18 है तो एकदम इसके लेंथ में आएगा ये. सो ये पॉइंट यहां पर यहां तक जाएगा कहीं पे. तो सीधा आप ड्रॉ कर दीजिए. दिस इज 18. ओके, दिस इज पॉइंट C. He again turned to his left. फिर से he again turned to his left, मतलब वापस उसके लेफ्ट मतलब इस तरफ. अब वो M की तरफ जा रहा है. And walked for 35 मीटर and reached point P. देखो लेफ्ट जाना है, ऑब्वियसली बीच में कहीं M आएगा. 35 मीटर कहीं यहां पर. लेट्स से दिस इज ओवरऑल 35. और ये है पॉइंट P. हाउ फार इज ही फ्रॉम द पॉइंट M? M से कितना दूर है ये पूछा है. देखिए M ये रहा. ये CM कितना होगा? CM AB इज 25, तो रेक्टेंगल के हिसाब से CM भी 25 होगा. सो ऑब्वियसली ये PM कितना होगा? 10. PM कितना होगा? 10. सो 10 D आंसर नहीं हो सकता. A, B एंड C आंसर हो सकते हैं. ओके, इन विच डायरेक्शन? स्टार्टिंग पॉइंट ये है. स्टार्टिंग पॉइंट की ये कौन सी डायरेक्शन है? दिस इज वेस्ट. सो 10 मीटर वेस्ट इज द आंसर, ऑप्शन A. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, आई वोंट से वेरी इजी, क्योंकि फिगर बनाना पड़ेगा. मेकिंग दिस फिगर रिक्वायर्स पेशेंस. अगर एक भी स्टेटमेंट गलती, एक भी नंबर गलती से पढ़ लिया, गलत पढ़ लिया, एक भी स्टेटमेंट मिस हो गया तो डायरेक्शन पूरी बिगड़ जाएगी, आपका डायग्राम खराब हो जाएगा एंड आंसर चला जाएगा. एंड बिलीव मी, जो पॉसिबल इनकरेक्ट आंसर्स हैं वो हमेशा ऑप्शंस में रहेंगे. जो क्वेश्चन सेटर्स हैं वो इतने स्मार्ट होते हैं कि वो गलतियां प्रेडिक्ट करते हैं कि कहां पर गलतियां कर सकते हैं बच्चे, और उसके हिसाब से एक इनकरेक्ट आंसर वहां पर प्लांट किया जाता है. सो दैट आपको लगे कि हाँ ये ऑप्शन में है तो यही आंसर होगा, राइट? सो दैट्स अ साइकोलॉजिकल गेम दैट दे लाइक टू प्ले. बट डोंट वरी, इफ यू सॉल्व द क्वेश्चन विथ इनफ पेशेंस, डायरेक्शन के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे आपके. दैट वाज क्वेश्चन 10. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ. चलिए, मनीष गोज 30 मीटर नॉर्थ, then he turns right and walks 40 meter, then he turns right and walks 20 meter, then again turns right and walks 40 meter. How far is he from the original position? आसान क्वेश्चन है. 5 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, करेक्ट. Try to solve it under 2 minutes. So pause the video for 2 minutes and resume when you are done. Okay, so I hope by this time you have solved this question. This is question number 11. एक साथ करते हैं. चलिए, मनीष goes 30 meter north. सबसे पहले आप मनीष को 30 मीटर नॉर्थ पहुंचा दीजिए. लेट्स से ये स्टार्टिंग पॉइंट है A, 30 मीटर यहां तक पहुंचा देते हैं. लेट्स से ये 30 है और ये पॉइंट B है. नाउ ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 40 मीटर. तो राइट जाना है और 40 मीटर. लेट्स से ये 40 है, पॉइंट C. देन ही टर्न्स राइट, फिर से राइट एंड वॉक्स 20 मीटर. राइट मतलब फिर से नीचे. अब 20 जा रहा है, मतलब यहां से कहीं थोड़ा सा कम. लेट्स से ये यहां पहुंचा, पॉइंट D. दिस इज 20. देन अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 40 मीटर. फिर से राइट, राइट मतलब अब हमारा लेफ्ट, और फॉर 40 मीटर. सो यहां से इधर आ जाएगा इस पॉइंट पे. This is the point E.
हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन. देखिए ओरिजिनल पोजिशन ए था, ये ढूंढना है आपको, ये ढूंढना है आपको. ओवरऑल ए बी इज 30, ए बी पूरा 30 है, सी डी 20 है, तो ये बीई भी 20 होगा, बीई. सो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट कितना होगा, रिमेनिंग पार्ट 10 इज द आंसर. 10 is option C. Right? Please understand that geometry is important. कैसे इंपॉर्टेंट है बताता हूं मैं. देखिए यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं. मान लो आपको एक बोला लाइन के somebody walked for 15 meters. So आपने ये ड्रॉ कर लिया 15 meters. फिर आपको बोला कि भाई then he took a turn of 10 meters. तो वो 10 मीटर्स ऐसा लंबा नहीं बना सकते आप, ये गलत है. अगर 15 इतना है तो 10 कैन बी लाइक दिस. दिस इज 10, यस, दिस इज नॉट 10. इसका मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एरर ना हो जाए, 10 15 से बड़ा ना दिखने लगे. अगर आप ऐसे फिगर बनाओगे जहां पर 10 15 से बड़ा दिखने लगेगा, सो यू विल डाउट योर सेल्फ, यू विल स्टार्ट डाउटिंग योर फिगर्स, है ना. आप आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे. और थोड़ा सा आपको स्केल के हिसाब से ड्रॉ करना पड़ेगा. आई एम नॉट सेइंग कि आपको स्केल मिलेगा कैट में, अगर लेट्स से कैट वही ऑफलाइन होता है वैसे. आई एम नॉट सेइंग कि आपको फिगर के लिए स्केल मिल जाएगा, बट आई एम सेइंग दैट हाँ आप थोड़ा तो ध्यान रख सकते हो. करेक्ट. So that was question 11. Let us move on to next question. Question 12 is again on the screen. Payal starts from a point P and she walks 3 kilometers southwards. Then she turns left and walks 4 kilometers. What is the minimum distance between the starting point and the final point, and in which direction with respect to the starting point is she walking? Correct. So seems like a straightforward question. I'll get out of the screen. I'm going to give you about 2.5 minutes to solve this one. Pause the video for 2.5 minutes. Try to solve it on your own and resume when you're done. Okay, so I hope by now you are done with this question. अब तो I think आपको थोड़ा सा expertise आ गया होगा directions में. चलिए इसको साथ में देखते हैं. Payal starts from a point P and she walks 3 kilometers southwards. ठीक है, तो ये P है point 3 किलोमीटर साउथ में, तो ये 3 है, और लेट्स से ये पॉइंट A पे पहुंच गई. ओके, तो ये हमने कर लिया. Then she turns left and walks 4 kilometer. Left मतलब हमारा right, तो 4 किलोमीटर मतलब थोड़ा सा ऐसा. लेट्स से ये पॉइंट B है. What is the minimum distance between the starting point and the final point? अब तो कितना आसान हो गया, ये हो गया 5. So 5 मतलब ये B वाला आंसर नहीं हो सकता. In which direction with respect to the starting point she walking? Starting point कौन सा था उसका, P. ये कौन सा direction है, what direction is this? This is nothing but, so this is south, this is east, this is southeast direction. So southeast अपना आंसर है, 5 किलोमीटर southeast, है ना. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए इसके लिए. कमिंग टू पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, चलिए एक डिस्कशन कर लेते हैं. पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपको याद है कि नहीं? जैसे सबसे कॉमन ट्रिपलेट है 3 4 5. सबसे कॉमन ट्रिपलेट है 3 4 5, जो सबको पता ही होता है ना. आई थिंक एवरीबडी इज फेमिलियर विद 3 4 5. बट ये भी आपको पता होना चाहिए कि 3 4 5 एंड देयर मल्टीपल्स वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 3K 4K एंड 5K. जैसे कि 3 4 5 अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो 6 8 10 भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. 9 12 एंड 15 भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. 12 16 एंड 20 भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, एंड सो ऑन. ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मल्टीपल भी अपने आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बन जाते हैं. ओके. और कौन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं जो आप काफी कॉमनली जानते हैं, जैसे कि 5 12 13. दिस इज ऑल्सो कॉमनली नोन पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ओके. और अगर आपको पता हो तो लेट्स से 7 24 25.
ये भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, या फिर लेट्स से 8, 15, 17, ये भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। सवाल ये है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट्स को आइडेंटिफाई करने का या फिर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स अपने आप बनाने का कोई तरीका है कि नहीं। सो आई एम सेइंग यस, देयर इज अ वे। कैसे करेंगे, तो लेट्स सी। आपने देखा होगा कि पाइथागोरन ट्रिपलेट में, ट्रिपलेट है तो 3 नंबर होंगे, सो आपको फोकस करना है स्मॉलेस्ट नंबर पे या फिर स्मॉलेस्ट साइड, बिकॉज अल्टीमेटली ये पाइथागोरन ट्रिपलेट आर नथिंग बट 3 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए पहला केस, अगर आपका स्मॉलेस्ट साइड ऑड है तो क्या करोगे आप? अगर आपका स्मॉलेस्ट साइड ऑड है तो क्या करोगे आप? जैसे कि 3, ओके चलिए 3 अगर ऑड है तो क्या करेंगे? सबसे पहले उसको स्क्वायर कीजिए, तो 3 स्क्वायर मतलब 9, स्क्वायर करना है बस 9। अब इस 9 को 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स में डिवाइड कीजिए। कॉन्जिक्यूटिव मतलब समथिंग प्लस समथिंग 9 होना चाहिए और ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। तो बस 3, 4, 5, 4 एंड 5 पता चल गया, 4 + 5 9 होता है, कॉन्जिक्यूटिव भी है। सो 3, 4, 5 इज अ ट्रिपलेट। 3, 4, 5 इज अ ट्रिपलेट, है ना। जैसे कि एक और एग्जांपल करते हैं, मान लीजिए 5 है, चलो 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 25। 25 को 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में डिवाइड कीजिए, 12 एंड 13, सो 5, 12, 13, ये भी एक ट्रिपलेट है। एक और एग्जांपल पकड़ते हैं, लेट्स से 9, चलो 9 से क्या हो जाएगा, 9 स्क्वायर 81, 81 मतलब 40 एंड 41, सो 9, 40, 41 इज अ ट्रिपलेट। ऑड नंबर हो तो हम ऐसा कर सकते हैं, किसी भी ऑड नंबर के साथ एक पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाया जा सकता है। जैसे कि 11 होता तो 11, 60, 61, 7 है तो 7, 24, 25 एंड सो ऑन। व्हाट इफ इट इज ऑड, सॉरी ऑड तो देख लिया, व्हाट इफ इट इज इवन? इवन हो तो क्या करेंगे? इवन हो तो क्या करेंगे? जैसे कि 8, मान लो स्मॉलेस्ट साइड 8 है, तो अब क्या करेंगे? चलो सबसे पहले उसको स्क्वायर करना है, 8 का स्क्वायर 64, उसके बाद क्या करना है? 64 को आपको डिवाइड करना है 4 से। इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं। 64 को डिवाइड करना है 4 से, सो डिवाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा 16। स्क्वायर किया, फिर डिवाइड बाय 4 किया, अब क्या करना है? +1 -1, +1 -1, सो या फिर उस तरफ लिख देता हूं मैं, या -1 +1, सो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 17, 8, 15, 17 इज अ ट्रिपलेट। क्या करेंगे? स्क्वायर करो, डिवाइड बाय 4 करो, +1 -1। अब 12 के साथ करते हैं, सेकंड एग्जांपल। चलो 12 का स्क्वायर 144, 144 डिवाइड बाय 4 36, +1 -1, सो 35 एंड 37, 12, 30, 35, 37 इज अ ट्रिपलेट। क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल है। ऑड है तो क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में डिवाइड करो। इवन है तो क्या करेंगे? स्क्वायर करो, डिवाइड बाय 4 करो, -1 +1। करेक्ट? ऑलमोस्ट सारे ही नंबर के साथ आप ये ट्रिक को आजमा सकते हैं। ओके, सो आई विल गेट आउट ऑफ द स्क्रीन। एक बार अच्छे से इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आई एम ओके विद एनीथिंग, बट यस दिस इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। ये आपको ना सिर्फ डायरेक्शन में काम आएगी, बट ये आपको ज्योमेट्री में बहुत काम में आएगी। Correct? There are so many applications of right angle triangle. There are so many applications of Pythagoras theorem. हर जगह जहां पर भी थोड़ा सा भी एप्लीकेशन है वहां पर आपको ये काम में आएगा। So just take a screenshot or note it down. Pause the video, note it down, or take a screenshot. Both ways are fine. Okay. So I hope you are done by now. चलिए हम वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन 12 देखा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 13।
चलिए, मोहन वॉक्स 10 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर. He again turns right and walks 10 meter. He takes a turn to his right and walks straight 50 meter. In which direction is he walking now? So simple direction पूछा है, that means diagram का काम है. I'm giving you 2 minutes, लेकिन इसको under 1 minute करने की कोशिश कीजिए. Speed up कीजिए थोड़ा सा. मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, but try to solve it in under 1 minute. Pause the video, take 1 minute, mark the answer. Okay, so I hope you are done by now. चलिए इसको फटाफट से देखते हैं. मोहन वॉक्स 10 मीटर वेस्ट. वेस्ट मतलब यहां पर, लेट्स से ये स्टार्टिंग पॉइंट है और 10 थोड़ा सा बड़ा हो गया, इतना चलेगा. हाँ, दिस इज पॉइंट बी और ये 10 मीटर. ओके, ये कर लिया हमने. देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर. फिर से लेफ्ट मतलब अब ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ आएगा. सो फिर से ये लेफ्ट यहां तक, दिस इज 10, वापस पॉइंट सी. He again turns right and walks 10 मीटर. राइट टर्न लेगा, राइट मतलब अपना लेफ्ट इस तरफ. तो सी को हटा देता हूँ मैं. हाँ, फिर से 10 मतलब यहाँ पर सेम ही लेंथ रखेंगे. ठीक है, ये है 10, ये है पॉइंट डी. अभी वो पॉइंट डी के पास है. ओके, he takes a turn to his right and walks straight 50 मीटर. अब वो राइट लेगा मतलब कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, 50 मीटर ऊपर जाएगा. तो लेट्स से ये 50 है और ये पॉइंट ई. ओके, इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ? बस ये पूछा है कि ये कौन सी डायरेक्शन पे ये वॉक कर रहा है. देखिए, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा है, सिर्फ ये पूछा है किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, दैट्स इट. तो हमारा आंसर क्या होगा? ये कौन सी डायरेक्शन है? ऑब्वियसली ये नॉर्थ है. सो आंसर आएगा डी, नॉर्थ. राइट, यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि किसके रिस्पेक्ट में जाना है. नहीं, हम बस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं यही पूछना है. किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में नहीं है, है ना. तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बिकॉज हो सकता है कि आपने कुछ लोग मार्क कर लें और हो सकता है कि ऑप्शन ऐसे गड़बड़ दिए हो तो आप गलत ऑप्शन टिक कर लें. ओके, बट यहां पर ऐसा नहीं करना था. दैट वाज क्वेश्चन 13. लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन 14 नाउ. Starting from point A, a person walks 3 meter towards west and turns to his right to walk 2 meter. He again turns to his right and walks 3 meter. Finally, he takes a right turn and walks for 3 meter. What is his new position with respect to his starting position? Right? Once again, I'm giving you 2 minutes. Try to solve it under 2 minutes. Pause the video. Resume when you are done. Alright, so I hope by now you are done with this one. Let us see how to solve this one. Starting from point A, a person walks 3 meter towards west. चलिए उसको वेस्ट में 3 मीटर चलवाते हैं. लेट्स से ये स्टार्टिंग पॉइंट है A, दिस इज 3, ये B पे आ गए. ओके, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 2 मीटर. राइट मतलब ऊपर जाएंगे, 2 मीटर मतलब थोड़ा इस तरफ ऐसे. दिस इज 2. लेट्स से पॉइंट C, यहां तक आ गए हम. He again turns to his right and walks 3 मीटर. राइट मतलब वापस ऐसे और इसी के लाइन में आ जाएगा, ए की लाइन में. सो लेट्स से ये 3 मीटर, एकदम ए और ये डी पॉइंट साथ साथ में. फाइनली ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स फॉर 3 मीटर. राइट मतलब नीचे आएगा और 3 मीटर मतलब इसको काट के यहाँ पर एक और. सो यहाँ पॉइंट ई पे है ये पूरा है 3. ठीक है, यहां तक आ गया. What is his new position with respect to starting point? Starting point A था, ये पूरा 3 है और BC 2 है, इसका मतलब AD भी 2 होगा. So AE कितना होगा? AE will be nothing but 1. और नया पॉइंट जो है एंडिंग पॉइंट वो स्टार्टिंग पॉइंट के साउथ में है. So 1 किलोमीटर साउथ should be our answer. 1 किलोमीटर साउथ मतलब ऑप्शन C. राइट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. आई एम श्योर बाय नाउ यू हैव all become the experts of directions. That is what I wish and that is what I hope for. Right? That was question 14. Let's move on. Question 15. Ram starts walking from his home towards south. He takes a right turn, 3 left turns and a right turn, each time covering some distance. In which direction is Ram moving now? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन में बात करनी है, आपको डिस्टेंस का कोई टेंशन लेना नहीं है. So I think you can solve it under 1 minute. So pause the video for 1 minute, try to solve it under 1 minute and resume when you're done.
Okay, so I hope by now you are done. This was a very simple question. Ram starts walking towards his home south. So abhi filhal Ram is going towards south. Okay, he takes a right turn. ये right लिख दिया मैंने. 3 left turns. Okay, so L L L and a right turn. फिर से एक right turn. Each time covering some distance से फर्क नहीं पड़ता. In which direction is Ram moving now? So ये right and left cancel, ये left and right cancel, बचा क्या left. इसका मतलब Ram is walking towards south and then Ram will take a left turn. So south से left मतलब उनका left, right? जब आप south जा रहे हैं तो आप left मतलब उनका left जो हमारा right होगा. That means this direction. So that is east. So आंसर क्या आएगा? East. Ram is moving towards east direction. साउथ जा रहे थे, फिर ईस्ट एक लेफ्ट टर्न लिया, तो अगर आप साउथ जाते हैं तो आपका लेफ्ट टर्न इस तरफ जाएगा, विच इज ईस्ट. करेक्ट? ओके, ऑलराइट. सो यहां पर अपना डायरेक्शंस खत्म होता है. आई एम श्योर आप लोगों ने ये अच्छे से अटेंड किया है एंड सारे क्वेश्चन को विद इन टाइम लिमिट सॉल्व करने की कोशिश की है, राइट? सो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, विच इज ब्लड रिलेशन.